हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हो, अभी आने वाले दिनों में झारखंड में नर्सिंग के एग्ज़ाम्स है, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। तो जो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। और जो आज का लेक्चर है, बेसिकली जो इंग्लिश का लेक्चर है, ये जीएनएम वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम बेसिकली ग्रामर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन है, शी डैश वर्किंग इन द हॉस्पिटल सिंस 2021। शी इज़ वर्किंग इन द हॉस्पिटल सिंस 2021, या शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल सिंस 2021, या she was working in this hospital since 2021, या she had working in this hospital since 2021। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस लगाना है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका टाइम वर्ड आ रहा है सिंस 2021। तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब यहाँ क्या है, वर्किंग। तो इसी से आईएनजी फॉर्म जब भी आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो इससे हमें हिंट मिल गया कि यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। और सिंस यहाँ जो टाइम वर्ड है, इससे हमें पता चल गया जो आएगा वो कैसा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब का आपका आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देख लो, यहाँ पे मिला लो। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वर्ब का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म से कैसे क्या आता है, हैज़ या हैव बीन। तो यहाँ पे इज ए ऑप्शन गलत, वॉज ए ऑप्शन गलत, हैड ए ऑप्शन गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल सिंस 2021। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द रिपोर्ट डैश बाय द डॉक्टर। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर, द रिपोर्ट प्रिपेयर्स बाय द डॉक्टर, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर, या फिर द रिपोर्ट प्रिपेयरिंग बाय द डॉक्टर। तो ये तो बहुत वेग सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द डॉक्टर। मतलब डॉक्टर ने रिपोर्ट को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। तो टीचर ने क्या बोला, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर यही चीज़ आप दूसरे पर्सन को बताओगे तो वो कैसे बताओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दैट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट। और हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो, ये एक स्टेटमेंट है, फैक्ट है, और ये ट्रू भी है, कोट भी है। तो यहाँ पे ना हेल्थ वॉज वेल्थ नहीं हो जाएगा, तो टीचर सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, क्योंकि वाकई हेल्थ इज़ वेल्थ है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो जहाँ जहाँ वॉज है, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे सेज है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द टीचर सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें प्रिपोजिशन लगाना है। ही डाइड डैश कैंसर, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड बाय कैंसर, या ही डाइड ड्यू टू कैंसर, ड्यू कैंसर। तो यहाँ पे जब भी याद रखना, डाई जैसे वर्ड होते हैं, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन आएगा, यहाँ पे आपका फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आएगा। तो ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम कैंसर बहुत लोग कर देंगे, बट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे कि कुछ और, जैसे प्रिफर, प्रिफर के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू, मैरी के साथ भी फिक्स प्रेपोजिशन आता है टू। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट इज एलर्जिक डैश डस्ट। द पेशेंट इज एलर्जिक फ्रॉम डस्ट, द पेशेंट इज एलर्जिक एट डस्ट, द पेशेंट इज एलर्जिक टू डस्ट, या पेशेंट इज एलर्जिक विथ डस्ट। तो एट तो आप लोग एलिमिनेट कर दोगे, आपको कंफ्यूजन किस में होगा, फ्रॉम में, टू में, विथ में। तो जब भी याद रखना एलर्जी रिलेटेड बात होती है, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट इज एलर्जिक टू डस्ट।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। अब आपको पता है जो भी हमें आर्टिकल यूज़ करना है वो साउंड के बेसिस पे करना है। हिंदी में अगर स्वर की साउंड आए तो आन लगेगा और व्यंजन की साउंड आए तो अ लगेगा। तो द नर्स गेव मी डैश इंजेक्शन, द नर्स गेव मी अ इंजेक्शन, द नर्स गेव मी एन इंजेक्शन, द नर्स गेव मी द इंजेक्शन, द नर्स गेव मी डैश नो आर्टिकल। तो इंजेक्शन, इसमें ई का प्रोनाउंसिएशन है और ये किस में आता है, स्वर में आता है, इसलिए यहाँ पे एन होगा। अगर यही होता सेंटेंस, द नर्स गेव मी डैश इंजेक्शन फॉर टेटनस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो नर्स गेव मी द इंजेक्शन फॉर टेटनस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे द बेबी डैश बिफोर द एम्बुलेंस अराइव, द बेबी इज बॉर्न बिफोर द एम्बुलेंस अराइव, द बेबी born before the ambulance arrived, the baby has been born before the ambulance arrived, या baby will be born before the ambulance arrived। तो जब भी याद रखना, यहाँ पे अगर ये V2 है तो उससे पहले जो भी कनेक्टिंग सेंटेंस आएगा, यहाँ पे कोई भी आपका कंजंक्शन हो, बिफोर हो, व्हेन हो, कुछ भी हो, उससे पहले जो सेंटेंस आएगा, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। ठीक है, इसलिए पास्ट में क्या होता है, हैड बीन और वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बेबी हैड बीन बॉर्न बिफोर द एम्बुलेंस अराइव, मतलब एम्बुलेंस के आने से पहले ही बेबी का जन्म हो चुका था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर पॉलिटिक्स। तो ये ऑन और फॉर तो आप एलिमिनेट करो दोगे, कन्फ्यूजन किसमें होगा, इन और एट में। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग के साथ क्या आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन का यूज़ होता है, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। आइदर द नर्स और द डॉक्टर डैश अवेलेबल, आर इज वेयर या हैव, तो आइदर द नर्स और द डॉक्टर, तो जब भी याद रखना आइदर और से है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे। अब डॉक्टर कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा जो भी वर्ब आएगा वो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। अब आर प्लूरल है, वेयर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज आइदर द डॉक्टर, आइदर द नर्स और द डॉक्टर इज अवेलेबल। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे हम वोकैबुलरी को कवर करेंगे, जैसे कि सिनोनाइम्स, एंटोनाइम्स, ईडियम्स, वन वर्ड स्पेलिंग्स। तो स्पेलिंग्स में तो क्वेश्चन मार्क्स ग्रैब करना इजी है, क्योंकि अगर आपको आता है तो आप करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे। और रही बात सिनोनाइम एंटोनाइम्स की, तो आप वो ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता, जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सिनोनिम ऑफ हाइजीन। अब हाइजीन मतलब आप सबको पता है कि साफ़ सुथरा रहना, क्लीन रहना। तो सिनोनिम मतलब क्या होता है, सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग। तो अब यहाँ पे ढूंढो सेम मीनिंग किसका है, वीकनेस का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इन्फेक्शन कब होता है, जब हम बहुत डर्टी तरीके से रहते हैं, अनक्लीन रहते हैं, तो ये भी आपका एंटोनिम हो गया। डर्टीनेस भी एंटोनिम हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज क्लीनलीनेस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट, एंटोनिम मतलब क्या होता है, जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। अब एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वेलकम करना, किसी चीज़ को एडमिट करना। तो एडमिट आपका सिनोनिम हो गया, इसलिए गलत। रिसीव आपका सिनोनिम हो गया, वेलकम आपका सिनोनिम हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज रिफ्यूज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है। हमसे पूछा क्या गया, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक उसको क्या बोलते हैं, उसको डेफ बोलते हैं, ब्लाइंड बोलते हैं, म्यूट बोलते हैं, या डम बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डम बोलते हैं। डेफ कौन होता है, जो सुन नहीं सकता। ब्लाइंड कौन होता है, जो देख नहीं सकता। और म्यूट जो चुपचाप है और जो बोल नहीं सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डम बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। जैसे कि आपने बहुत सारे ईडियम सुने होंगे, बीटिंग अराउंड द बुश, हिंदी में सुना होगा मुहावरे, एक अनार 100 बीमार, और चिड़िया चुग गई खेत, अब पता है हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ईद का चांद होना। वैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे ईडियम्स होते हैं,
तो हमारा आज का इडियम क्या है? हमारा आज का इडियम है अंडर द वेदर। तो इसका मतलब क्या होता है? इंजॉइंग द वेदर, सिक और अनवेल और हाइडिंग फ्रॉम समवन या ट्रैवलिंग। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? अंडर का वेदर का मतलब होता है बीमार होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिक और अनवेल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है। किसकी स्पेलिंग है? इन्वायरमेंट की स्पेलिंग है। अब इन्वायरमेंट आपको पता है आपके आसपास की सराउंडिंग को बोलते हैं, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ENVIRONMENT। अब ये मिला लो किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ENVIRONMENT। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे एन मिसिंग है, ऑप्शन बी गलत। OR का प्लेस इंटरचेंज कर दिया इसलिए ऑप्शन सी गलत। और यहाँ पे MAE के जगह ए कर दिया इसलिए ऑप्शन भी गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें सिनोनिम ढूंढना है किसका? प्रॉम्प्ट का। अब प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? कि जल्दी जल्दी आंसर देना। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मतलब क्विक रिस्पॉन्स। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लेट इसका एंटोनिम हो गया। डाउटफुल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वीक मतलब कमज़ोर, तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज़ क्विक। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना। एंटोनिम मतलब अपोजिट किसका? इंक्रीज का। इंक्रीज मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बढ़ जाना। बढ़ जाने को हम इन्हांस करना बोलते हैं, तो ये तो सिनोनिम हो गया। मल्टीप्लाई मतलब भी बढ़ जाना, ये भी सिनोनिम हो गया। रेज मतलब भी बढ़ जाना, तो ये भी सिनोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज डिक्रीज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड, अ पर्सन हु वर्क्स विदाउट पे। अ पर्सन जो बिना पैसे के काम करता है उसको लेबरर बोलते हैं, वर्कर बोलते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं, असिस्टेंट बोलते हैं। तो आई एम श्योर आप सबने वॉलंटियरिंग वर्क कहीं ना कहीं किया होगा। माइट भी कोई ब्लड डोनेशन कैंप में, या माइट भी कोई NGO में बच्चों को पढ़ाया होगा, या कुछ भी किया होगा। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जो बिना पैसे के काम करता है बेसिकली उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं वॉलंटियर करना। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। असिस्टेंट कौन होता है? जो पर्सन की हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं तो वो हेल्प करने के पैसे लेते हैं। लेबरर आप सबको पता है, वो लेबरर जो पर्सन होते हैं वो भी पैसे लेते हैं अपनी मजदूरी। और वर्कर जो होते हैं वो भी काम करने के क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। जो विदाउट पे वर्क करता है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम वॉलंटियर बोलते हैं। ये जनरली आपको NGOs वगैरह में मोस्टली देखने को मिलता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा इडियम है ब्रेक द आइस। ये ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? शाउट एट समवन, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, स्टार्ट अ फाइट, या ब्रेक समथिंग। तो ब्रेक द आइस का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि कोई कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? अपोजिट ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ मतलब आप सबको पता है सच बोलना, तो लाइज का अपोजिट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये क्या है? यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स को ग्रैब कर सकते हैं क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपके पैसेज में प्रोवाइडेड होता है। अब यहाँ तो ये बहुत छोटा पैसेज है तो उसको पढ़ने में आप पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस करोगे तो आसान होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि पैसेज थोड़े बड़े दे देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो एंड वो उस क्वेश्चन से कीवर्ड पकड़ के आप पैसेज में आंसर ढूंढो। तो उससे क्या होगा? आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं एक हिंट देती हूँ, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नर्सेस प्रोवाइड। अब हमें सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा। कहाँ पे हमें नर्सेस प्रोवाइड वाला वर्ड दिख रहा है? तो हमें यहाँ अच्छे से दिख रहा है सेकेंड पैराग्राफ में, नर्सेस ऑफन प्रोवाइड। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है ओनली फिजिकल केयर, ऑप्शन बी है ओनली इमोशनल केयर, ऑप्शन सी है फिजिकल एंड इमोशनल केयर, ऑप्शन डी है मेडिसिन ओनली। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नर्सेस प्रोवाइड नॉट जस्ट फिजिकल केयर बट ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट। मतलब यहाँ क्या दिख रहा है? नॉट जस्ट फिजिकल केयर बट ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट। मतलब फिजिकल केयर के साथ साथ क्या दिख रहा है, दिखा रही है वो? इमोशनल सपोर्ट भी। मतलब यहाँ पे नर्सेस दोनों प्रोवाइड करती है, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल केयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क ओनली इन द मॉर्निंग फॉर मनी या लॉन्ग आवर्स या ओनली ऑन हॉलीडे। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन लिखा है, डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, दे वर्क लॉन्ग आवर्स। तो दे वर्क कैसे? लॉन्ग आवर्स टू टेक केयर ऑफ फॉर द पेशेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेन रोल ऑफ अ नर्स इज ट्रीटिंग एनिमल्स, इमोशनल सपोर्ट, या हेल्पिंग इन सर्जरी, या असिस्टिंग इन बिल।
अब यहाँ पे लिखा है देयर रोल इज क्रिटिकल इन द रिकवरी ऑफ पेशेंट्स। तो बेसिकली क्या है, ट्रीटिंग एनिमल्स नर्स का काम नहीं होता है, सर्जरी में हेल्प करना होता है, बट यहाँ पे बेसिकली क्या है, नर्सेज ऑफन प्रोवाइड नॉट जस्ट फिजिकल बट ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट, मतलब फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट देना नर्सेज का काम होता है मोस्टली। असिस्टिंग इन बिल्स भी नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पैसेज के अकॉर्डिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ है द पैसेज इज अबाउट, मतलब यहाँ हमें पैसेज का एप्रोप्रिएट टाइटल पता करना है। तो ये हॉस्पिटल्स के बारे में, पेशेंट्स के बारे में, रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में, डिजीज ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये पैसेज बेसिकली किसके बारे में है, डॉक्टर्स और नर्सेज के बारे में है। और डॉक्टर्स और नर्सेज बेसिकली करते क्या है, ये पेशेंट्स की केयर करते हैं, पेशेंट्स की देखभाल करते हैं, रिकवरी ऑफ पेशेंट्स में हेल्प करते हैं। और ये क्या है, ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो इस पैसेज का मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सेज आर इम्पॉर्टेंट इन एडमिशन प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस या रिकवरी ऑफ पेशेंट्स या मेडिसिन बिलिंग। तो अभी आपने पढ़ा नर्सेज हेल्प टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स एंड हेल्प इन देयर रिकवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज रिकवरी ऑफ पेशेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, और यहाँ पे आपको ग्रामर की रूल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आपका ग्रामर करेक्ट है तो आप ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द एरर। इस सेंटेंस में अब हमें एरर बताना है, ही डोंट वांट टू गो टू द क्लिनिक। ही एरर है, डोंट एरर है, वांट एरर या टू गो एरर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डोंट। अब क्यों होगा, हमेशा याद रखना, ही कैसा है, ही हमारा सिंगुलर है। अब इस सिंगुलर के बाद जो भी वर्ब आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो भी सिंगुलर आना चाहिए। अब याद रखना, डू, डज, ये सब के बाद नॉट आता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, डोंट, और इसका क्या हो जाता है, डजंट। तो डजंट कैसा होता है, डजंट हमारा सिंगुलर होता है, और डोंट हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। और ही सिंगुलर है, तो ही के साथ सिंगुलर आएगा तो मतलब क्या आएगा, डजंट आएगा। तो यहाँ पे डोंट की जगह अगर डजंट होता तो ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाता। तो ही डजंट वांट टू गो टू द क्लिनिक, और ही के जगह यहाँ पे सब्जेक्ट अगर दे रहता तो दे यानी बहुत 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 सारे लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, दे डोंट वांट टू गो टू द क्लिनिक। तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा राइट हो जाता। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस का यूज़ करना है। शी हैज़ ईट द फूड, शी हैज़ ईटन द फूड, शी हैज़ ईट द फूड, शी ईटन द फूड। तो शी ईटन द फूड बहुत वेग लग रहा था, ये ऑप्शन ऐसे काट दो। और हैज़ के साथ क्या होता है, हैज़ के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ये वर्ब के सारे फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम V3 का यूज़ करेंगे, और V3 क्या है, V3 ईटन है। तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ ईटन द फूड, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एरर बताना, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड। अब ध्यान से देखना, आपको फर्स्ट गो में लगेगा कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, द चिल्ड्रंस या फिर आर या फिर प्ले। तो फर्स्ट गो में तो आपको लगेगा कोई एरर नहीं है, मतलब ये बोनस पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, चिल्ड्रंस में क्या लग गया है, एस लग गया है, और यही क्या होगा, यही हमारा एरर हो गया, क्योंकि चाइल्ड कैसा होता है, चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है, और चाइल्ड को हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, चाइल्ड का ही प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे बच्चे, तो उसमें हम कभी एस का यूज़ नहीं करेंगे, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एरर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज मैरिड विद अ नर्स, ही इज मैरिड टू अ नर्स, ही इज मैरिड टू अ नर्स, ही इज मैरिड विद अ नर्स। अच्छा, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन बी में इज को एलिमिनेट कर दिया है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो याद रखना, मैरिड के साथ ऑलवेज क्या आता है, मैरिड के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कौन सा, टू। तो विद अ नर्स वाला ऑप्शन गया, विद अ नर्स वाला ऑप्शन गया। अब ही मैरिड टू अ नर्स या ही इज मैरिड टू अ नर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि वो नर्स से शादीशुदा है। अगर यहाँ पे
टू नहीं होता तो ये सही हो जाता है, ही मैरिड अ नर्स, मतलब उसने नर्स से शादी की। दो सेंटेंस के बीच का आप अंतर समझो, ही इज मैरिड टू अ नर्स और ही मैरिड अ नर्स, ये दोनों ही सेंटेंस सही है, बट पहला का मतलब क्या होता है कि वो उसने, ही इज़ मैरिड टू अ नर्स, मतलब वो नर्स से वो नर्स से उसका नर्स से शादी हुआ है, और ही मैरिड अ नर्स मतलब उसने नर्स से शादी की। तो ये दोनों सेंटेंस का हिंदी में आपको अंतर समझ आएगा। तो ही मैरिड, यहाँ पे टू नहीं होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बट ये ऑप्शन आपका गलत होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आर्टिकल का यूज़ करना है, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ द ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑनेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ही इज़ वॉट, ही इज़ अ मैन, मैन हमें नाउन बता रहा है, ही इज़ वॉट, ही इज़ मैन। जहाँ पे वॉट का आंसर मिले तो वो नाउन होता है, और वो कैसा मैन है, ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। तो हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव या नाउन से पहले क्या आता है, पहले यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका आर्टिकल आता है। अब यहाँ एडजेक्टिव क्या हमारा, ऑनेस्ट। अब एच देख के बहुत लोग सोचेंगे भाई ये कंजंक्शन, ये एच देख के बहुत लोग सोचेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ये ए लगा देंगे, बट क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आर्टिकल लगना है तो वो किससे लगना है, हमारे प्रोनाउंसिएशन से हमें देखना आर्टिकल को। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में कैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, और ओ कैसा होता है, ओ हमारा स्वर होता है, और जो भी स्वर की कैटेगरी में आएगा तो उसके आगे क्या आर्टिकल लगेगा, एन। तो ऑनेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है, एन ऑनेस्ट मैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ ऑनेस्ट मैन गलत, ही इज़ द ऑनेस्ट मैन गलत, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप डाल देना, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है कि हम आपके लिए आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।